अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, हम रूलर्स एंड बिल्डिंग्स जो कि हिस्ट्री का एक चैप्टर है, इस चैप्टर को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज तक हमने इसके 4 वीडियो लेक्चर्स बनाए। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो 5th वन होगा और आज हम इसको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम रीजन एंड एम्पायर, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्यारे बच्चों, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के पूरे वीडियोस में हम देख रहे थे कि जैसे जैसे रूलर्स आते चले गए, जैसे कि अर्ली मिडिवल इंडिया की बात करें तो रूलर्स कौन थे? वो थे हिंदू रूलर्स। उनका एक अपना स्टाइल था जिससे उन्होंने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की। दिल्ली सल्तनत में जो बाहर से आए तो उन्होंने यहाँ इंडिया में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश्ड की, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप किया। फिर वही मुगल एम्पायर, उन्होंने भी यहाँ पर अपना अलग आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप किया। उन्होंने गार्डन्स, टॉम्ब्स और फोर्ट्स यहाँ पर बनाने शुरू किए। अब आप बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, अर्ली मिडिवल इंडिया में चोलाज, बड़े एम्पायर हुए। इन एम्पायर्स में कहीं न कहीं जो रीजनल आर्किटेक्चर है उसने भी अपना अहम रोल प्ले किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, विजयनगर किंगडम एक बड़ा सा एम्पायर है। इसमें बीजापुर एक रीजन है, उसका अपना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो रीजनल स्टाइल है, तो उसने इन्फ्लुएंस किया विजयनगर किंगडम को। अब मुगल एम्पायर ले लीजिए, उसका अपना एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, लेकिन गुजरात का अपना एक अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है। उसने मुगल एम्पायर के स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया। इस तरह से आपको ये समझना है कि किस तरह से एक एम्पायर के एक रीजन उसके आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती गई तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस द रीजन बढ़ती चली गई। कंस्ट्रक्शन तेज़ी से बढ़ा। जो दूसरे एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन होती थी उनमें जो पसंद का था या उनमें जो अच्छा था वो अपने कंस्ट्रक्शन में ऐड किया। यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी बढ़ते गए। एक ट्रेडिशन के जो रीजन थे उनको दूसरे रीजन ने अडॉप्ट किया। यानी जो एक रीजन के जो ट्रेडिशंस थे उनको दूसरे रीजन के कंस्ट्रक्टर्स या कंस्ट्रक्शन वालों ने अडॉप्ट किया। जब नॉर्थ इंडिया में मुगल शासन चला रहे थे तो साउथ इंडिया, जैसे कि पहले ही बता दिया, वो उनके शासन में नहीं था। वहाँ पर चोलाज के बाद विजयनगर किंग्स या विजयनगर किंगडम फ्लोरिश हो रही थी। विजयनगर के और दक्कन सल्तनत है। दक्कन सल्तनत में 5 अलग अलग सल्तनत हैं, जैसे दक्कन है, अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकंडा है, बेदर है। बीजापुर और गोलकंड यानी आज का हैदराबाद, ये जो किंगडम्स थी, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल इस्तेमाल की गई थी एलिफेंट स्टेबल्स के लिए। यानी उस टाइम के जो रूलर्स थे वो एलिफेंट्स को वार में यूज़ करते थे और एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करते थे। इन एलिफेंट्स को स्टेबल में रखा जाता था। इन स्टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन विजयनगर में इस्तेमाल किया गया, वही छोटे छोटे एडजॉइनिंग किंगडम्स बीजापुर और गोलकंड यानी हैदराबाद से कॉपी की गई। इस तरह आपने देखा कि एक रीजन का जो स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन दूसरे रीजन के स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन को इन्फ्लुएंस करने लगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वृंदावन, वृंदावन जो है ये मथुरा के पास है। याद रहे कि ये एरिया यूपी में आता है। वहाँ पर जो टेम्पल बनाए गए उनके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को फतेहपुर सीकरी के पैलेस से
कॉपी करके बनाया गया। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। यहाँ पर जोधाबाई का पैलेस है। एक अहम बात पर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि हर तरफ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर भी मुस्लिम रूलर्स के साथ साथ हिंदू रूल करते थे, यानी मुस्लिम रूलर्स भी थे और हिंदू रूलर्स भी रूल करते थे। मुगल आर्किटेक्चर जो था वो प्योर इस्लामिक स्टाइल था, लेकिन किस तरह हिंदूज ने अपने टेम्पल्स में इस्तेमाल किया वो स्टाइल, असल में इस टाइम पे सारे लोग रिलीजियस हार्मनी में रहते थे, एक दूसरे को टॉलरेट करते थे, वोट की राजनीति नहीं थी, लोगों से वोट नहीं मांगे जाते थे, इसलिए उनको लड़ाया नहीं जाता था। जिन बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे मुगल एम्पायर है, दिल्ली सल्तनत है, इसी तरह साउथ में विजयनगर है, उन्होंने अपने अंडर छोटे छोटे एरियाज़ को कर लिया, लेकिन यहाँ का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कल्चर है, इसको अपने कल्चर और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ क्रॉस फर्टिलाइज किया, यानी मिक्सअप किया, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि एक दूसरे का एडॉप्ट करते थे। मुगल एम्परर्स जो थे उन्होंने रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी जो यहाँ अपना पहले ही से स्टाइल रीजन में मौजूद था, इसको अपने कंस्ट्रक्शन में एडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल बंगाल में वहाँ के लोकल रूलर्स अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, अपनी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए एक किस्म का छत का स्टाइल डेवलप किया जो एक घास की झोंपड़ी जैसी लगती थी। मुगल किंग्स ने उसको बहुत ही पसंद किया, उन्होंने इस तरह का स्टाइल अपने बांग्लादेश के फोर्ट्स में इस्तेमाल किया। दिल्ली या आगरा में जो स्टाइल वो यूज़ करते थे उसको न इस्तेमाल करते हुए, उसको न यूज़ करते हुए उन्होंने बंगला डूम स्टाइल को यूज़ किया, यानी उस स्टाइल को जो घास की छत जैसा लगता है इसको बोलते हैं बंगला डूम स्टाइल। तो आप देख सकते हो बंगला डूम स्टाइल की जो इलस्ट्रेशन है ये यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मेथड काम में आया। इसी तरह जो अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी बिल्डिंग्स में गुजरात और मालवा का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलेगा, जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया गया है। जो पिलर्स जोधाबाई पैलेस में रूफ को बनाने के लिए बनाए गए हैं उनका स्टाइल गौर से देखो। यही स्टाइल गुजरात का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आपको याद दिला दूं कि जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी में है जो अकबर की कैपिटल थी। 18th सेंचुरी आते आते मुगल्स की जो अथॉरिटी थी वो कमज़ोर पड़ गई, लेकिन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया उसको आने वाले किंग्स और रूलर्स के अलावा आम कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल किया जाने लगा। प्यारे बच्चों, आप घूमते हो, अपने घरों से बाहर निकलते हो, आप बड़े बड़े घर देखते हो, हमारे यहाँ कश्मीर के बड़े बड़े मकान देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मुगल आर्किटेक्चर की कोई न कोई झलक दिखाई देगी। इंसान मरता है, किंग्स और एम्पायर्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आर्ट ज़िंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन, मुगल रूल, दिल्ली सल्तनत और सारे पीरियड्स को अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में कनेक्ट करता है। उसका जो डूम है वो सांची स्तूप के साथ मिलता है। इसको यूरोपियन ने बनाया है, यूरोपियन स्टाइल, गॉथिक स्टाइल जिसको बोलते हैं। तो अपने स्टाइल से उन्होंने बनाया, अपना स्टाइल इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ के लोकल स्टाइल को भी मिक्सअप किया। वहाँ बाहर में आपको शाहजहां के 4 बाग का कंसेप्ट मिलेगा, यानी जो उसके बाहर में पार्क बनी हुई है, बाग बना हुआ है, वो 4 बाग के स्टाइल का है। उसके बीचों बीच 2 नहरें बहती हैं जो क्रॉस हो जाती हैं। इस तरह 4 बागों का कंसेप्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक प्यारे बच्चों एंड होता है। हमने रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का जो चैप्टर है इसके टोटल में 5 वीडियोस बनाए हैं। हर एक कंसेप्ट को हमने टच करने की कोशिश की है। अगर कोई कंसेप्ट पूरा अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो मेरे ईमेल नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है इस पर आप या मेरे फ़ोन नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं या इसके एडिशनल जो भी क्वेश्चंस होंगे वो LMS पोर्टल पर होंगे। आप वहाँ पर अपना जो लॉगिन आईडी है या आपका जो पासवर्ड है वो इस्तेमाल करके वहाँ पर आप जाकर अपनी क्लास में अपना जो हिस्ट्री का जो साइड होगा तो हिस्ट्री के साइड में उसके क्वेश्चंस होंगे, तो आप इनको देखकर अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। थैंक यू।